ओम गण गणपते नमो नमः। सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बापा मोरया। ओम सरस्वती विद्महे विद्याप्रदायिनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। कथा आरंभ होत है सुनिए वीर हनुमान। आसन लीजियो प्रेम से प्रभु आओ कृपा निधान। आज कार्तिक मास त्रयोदशी धनतेरस की कथा के बारे में कहते हैं। एक बार भगवान विष्णु मात लक्ष्मी के साथ धरती पर भ्रमण के लिए आए। भगवान विष्णु धरती पर भ्रमण के लिए आ रहे थे। लक्ष्मी जी ने जिद की तो लक्ष्मी जी के साथ भ्रमण के लिए आए। तो भगवान जब दक्षिण दिशा की तरफ जाने लगे तो लक्ष्मी जी को उधर आने से मना कर दिया। अब लक्ष्मी जी के मन में संशय आने लगा कि भगवान इधर गया, कोई ना कोई खास बात होगी। जब भगवान चले गए तो उनके पीछे पीछे जाने लगी। जब दक्षिण दिशा में गए तो वहां पर सरसों के खेत थे, फूल खिलखिला रहे। उसने फूलों को तोड़ा, सूंघने लगी, उससे अपना श्रृंगार करने लगी। आगे गई तो क्या देखा, वहां पर ना गन्ने के खेत थे। माता लक्ष्मी गन्ने तोड़े चूसने लगी। इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु जब लक्ष्मी जी को वहां देखा तो बड़ा गुस्सा हो गए कि मैंने तुम्हें आने से मना किया लेकिन तू नहीं मानी, और इस दिशा में आने के कारण ही तूने किसान के यहाँ चोरी कर दी। तूने उसके बिना पूछे गन्ने तोड़े, सरसों तोड़ी, और अब तुझे सजा मिलेगी। तू 12 साल तक इसी किसान के यहाँ रहकर इसकी सेवा करेगी। अब माता लक्ष्मी उस किसान के यहाँ रहने लगी और एक दिन उसकी औरत से कहती है, एक मूर्ति बनाई के लगी तो इसकी पूजा कर। अब जो मूर्ति है उसकी पूजा करने लगी। धीरे धीरे उसके घर में धन दाने हर चीज की बढ़ोतरी हो गई, धन दाने से परिपूर्ण हो गई। उस किसान के यहाँ हर तरह की मौज हो गई। अब 12 साल बीतते समय का पता ना लगा। 12 साल बीत गए और भगवान विष्णु भी लक्ष्मी जी को लेने आए। जब लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई तो सेठानी यानी जो किसान था उसकी पत्नी, तो उन्होंने उसको जाने से मना कर दिया। लक्ष्मी जी बोली, मैं किसान से बिना पूछे आपके साथ नहीं जाऊंगी। अब भगवान विष्णु ने पारुनी का वर था, कहने लगे जाओ तुम स्नान करके आओ, ये कोड़ियाँ हैं गंगा जी में प्रवाहित करना। जब तक तुम नहीं आओगे मैं लक्ष्मी जी को लेकर नहीं जाऊंगा। किसान गया, गंगा स्नान किया, गंगा जी में कोड़ियाँ डाली। कहते 4 हाथ निकले, उन कोड़ियों को लिया। गंगा जी साक्षात निकल आई। जब पूछने लगी ये कोड़ियाँ तुझे किसने दी, तो उस किसान ने बताया, सारा हाल बताया। तो उसने बताया तेरे घर में लक्ष्मी और विष्णु विराजमान है, उनको जाने मत देना। अगर लक्ष्मी तेरे घर से चली गई तो तू पहले कितना दरिद्री हो जाएगा। अब वापिस आया हो, मना कर दिया, मैं तो जाने नहीं दूंगा। अब भगवान विष्णु कहने लगे लक्ष्मी तो चलायमान है, ये तो एक जगह रुकती नहीं है, तो श्राप के कारण तेरे यहाँ रुकी थी। कहने लगा मैं नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा अगर तू मुझे वास्तव में चाहता है तो एक काम करना, कल त्रयोदशी है, धनतेरस है, तू एक लोटा लेना पीतल का, उसमें एक सिक्का डालना, उसमें सिक्के डाल देना, एक देसी घी का दीप जलाना, और धनतेरस के दिन
मेरी पूजा करना। तो अगर ऐसा करेगा तो मैं पूरा साल तेरे यहाँ बनी रहूंगी, कभी तेरे यहाँ धन की कमी नहीं होगी। उसने ऐसा ही किया। और माता लक्ष्मी ने कहा कि जो भी धनतेरस के दिन मुझे पाने की चाह के साथ लोटे के अंदर लक्ष्मी यानी धन रखेगा और मेरी पूजा करेगा, उससे धन धान्य की प्राप्ति होगी। धनतेरस के दिन 5 दीपक जलाए जाते हैं। पहला दीपक एक चांदी का, एक देसी घी का जलावें, और जो 4 बाकी दीपक है लक्ष्मी के स्वागत के रूप में दरवाजों पर जला कर रख लवें, यानी 5 दीपक अवश्य जलावें। कहते इसी दिन झाड़ू लावें, कोड़िया लावें, कुबेर जी की बैठी मूर्त लावें। जो झाड़ू लावें उसका दिवाली पर इस्तेमाल करें। दीपक लावें। जो मुझे प्राप्त करने की चाह से ये सब कुछ करता है, माता लक्ष्मी कहती है मैं उसके घर में पूरा साल विराजमान रहती हूँ। और जो धनतेरस की कथा को इस दिन सुनता है, सायकाल सुनता है और मेरी पूजा करता है, उसकी मन वांछित हर इच्छा को मैं पूर्ण करती हूँ। इसलिए धनतेरस की कथा को भी अवश्य सुनना चाहिए। और मेरा जो बर्तन लावें, बर्तन में लोहे के बर्तन ना लेके पीतल या तांबे का ही बर्तन लेवें।